नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और अपने ब्राह्मण मतदाताओं के नाराज होने से चिंतित है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता उसका परंपरागत वोटर है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दल ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के कौशल को दोबारा आजमाने का प्रयास किया है और उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए अपने प्रमुख सिपाहसालार सतीश चंद्र मिश्र को इस कार्य के लिए निर्धारित किया है और उन्हें जनपद स्तर पर भेज करके ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कराए जा रहे हैं, जिससे वो ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने की घोषणा कर चुकी है। इन सबको देखकर भारतीय जनता पार्टी भी अपने नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए इस प्रकार के ब्राह्मण सम्मेलन करने का मन बना रही है। कई दल भगवान परशुराम की मूर्ति भी स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। शाहजहांपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सर्वेश मिश्रा धांधु लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। आज रिसेंट न्यूज से उन्होंने वार्ता की। आइए देखते हैं उनका एक इंटरव्यू। रणबेरी समझिए बच चुकी है और चुनाव जो है उसके तैयारी के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस के मैदान में कूद रहे हैं। लोग रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। चूंकि मायावती जी के द्वारा पहले ही सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सरकार बनाई गई थी, ब्राह्मणों के बड़े वर्ग को साथ में लेकर मायावती ने यह साबित किया था कि सरकार जो है वो दलित और ब्राह्मण के सामंजस्य से गठजोड़ से बनाई जा सकती है और उसी फार्मूला को 2022 में प्रयोग करने के लिए मायावती ने दोबारा ब्राह्मण को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। शाहजहांपुर जनपद में भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और यहां के विधानसभा प्रभारी सर्वेश मिश्रा धांधु इसके लिए कमर कस करके दिन रात एक किए हुए हैं ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। सर्वेश मिश्रा धांधु एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी वाक्पटुता और ओजस्वी भाषण देने में माहिर हैं। सर्वेश मिश्रा धांधु पूरी तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आइए पूछते हैं कि उनकी क्या तैयारी है और कितनी जनसंख्या वहां पर उपस्थित होगी, कितना बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का वहां पर उपस्थित होगा। सर्वेश जी। जी भैया, आप यहाँ पे ब्राह्मण चेहरा हैं बीएसपी के और विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, यहाँ से आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। जी। तो जो आपका 4 तारीख को सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितने ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण समाज के कितने लोग आ रहे हैं? हम लोग जो हैं ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और शाहजहांपुर से भारी संख्या में ब्राह्मण लोग यहाँ एकत्रित होंगे और कार्यक्रम सफल होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ योगी आदित्यनाथ ने अन्याय किया है। 900 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या करा दी है योगी आदित्यनाथ ने, और जिसका परिणाम यह है कि इस बार पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ रहा है और शाहजहांपुर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने तथा हर समाज के लोगों ने हमसे दबाव बनाया, हमसे कहा है कि आप चुनाव में आइए और मदद करेंगे। इस प्रकार जो है
हम जो है यहाँ नगर विधानसभा शाहजहांपुर से तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव में जीत सुनिश्चित है। 70,000 से ज़्यादा ब्राह्मण नगर विधानसभा में एवं 40,000 से ज़्यादा जाटव बिरादरी के लोग नगर विधानसभा में रहते हैं। और अगर देखें कि अनुसूचित जात SC ST के लोग देखे जाएं तो करीब 85,000 90,000 के आसपास दलित वोट शाहजहांपुर नगर विधानसभा में रहता है, जिसका समर्थन मिलेगा। और हमारा तो हमने 30 सालों से सामाजिक कार्य किया है, 21 साल से वकालत में कार्य किया है, लोगों को न्याय दिलाया है। इस प्रकार हर जाति और हर बिरादरी, हर धर्म से लोग हमारे साथ हैं और चुनाव में भी हमारी जीत भी सुनिश्चित है। ये जो 4 तारीख को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं सदस्य राज्यसभा मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, कार्यक्रम सफल होगा। और जो है अभी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जा रहे हैं। इसके बाद में मंडल स्तर पे और उसके बाद में एक महारैली विशाल ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन होगा लखनऊ में, जिसमें करीब 10 लाख ब्राह्मण लोग एकत्रित होंगे। और चुनाव में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार आएगी और बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। आपको क्या लग रहा है, ब्राह्मणों ने पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इस बार क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा अथवा नहीं? आपका क्या इस विषय में कहना है? भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार ब्राह्मणों ने पूरे मनोयोग से वोट किया था, जिसमें भाजपा सत्ता में आई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ब्राह्मणों को बिल्कुल साइड में कर दिया गया। जो ब्राह्मणों में अच्छे नेता थे, जैसे वाजपेयी जी जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भाजपा को 73 लोकसभा सीटें मिली थी। लेकिन जब सरकार आई भाजपा की तो अच्छे ब्राह्मणों को, जो ताकतवर ब्राह्मण थे, जो जनाधार वाले ब्राह्मण थे, उनको साइड में कर दिया गया, उनको कोई पद नहीं दिया गया। और जो जनाधार विहीन सीधे साधे लोग थे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया दिनेश शर्मा जी को। उनका कोई आधार नहीं है, जनता के व्यक्ति नहीं, MLC चुने गए, उनका कोई आधार नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसे व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जिसका कोई आधार नहीं और अपनी मनमर्जी चलाते रहे। और ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और 900 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या योगी आदित्यनाथ करवा दी है। इस बार तो 900 लोग मरवाए हैं योगी आदित्यनाथ ने, और अगर अगली बार सरकार अगर बन जाती है बीजेपी की तो 9,000 से ज्यादा ब्राह्मणों को मरवा देंगे, क्योंकि वो तो सोचे मरवा दिए 900 ब्राह्मण मरवा दिए योगी आदित्यनाथ ने, तब भी सरकार आ गई तो अब की तो ज्यादा मरवा देंगे। इसलिए ब्राह्मण भयभीत हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण जो नाबालिग ब्राह्मण थे उनकी भी हत्या करा दी, उनकी बहु बेटियां बेटे पत्नी जेल में हैं। वो इसलिए जेल में डलवा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि ताकि वो जेल के बाहर रहेंगे तो योगी जी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, माहौल बनाएगा, इसलिए ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया है। ब्राह्मणों की गाड़ियां पलटती हैं, पंचर होती हैं, लेकिन अन्य कोई अपराधी अगर जेल में होता है गाड़ी में तो कुछ नहीं होता है। सब पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इस बार पूरा ब्राह्मण समाज भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है। समाज भयभीत है, ऐसा कहना है सर्वेश मिश्रा धांधु का। योगी आदित्यनाथ ने जेलों में डलवा रखा है, इसलिए ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से न केवल भयभीत है बल्कि कुपित भी है, आक्रोशित है। इसलिए इनका कहना है कि ब्राह्मण वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। रीसेंटी न्यूज के लिए मैं धनंजय वाजपेयी सौरभ राजवंशी के साथ। रीसेंटी न्यूज समाचार आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और नए नए समाचारों से आप वाकिफ हो सकेंगे। यदि कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। धन्यवाद।